अब यहां पर हुआ क्या कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट 1977 अमेरिका का एक कानून है, उसके तहत एक नेशनल इमरजेंसी घोषित की। अब क्या बहाना लगाया? बिकॉज उनको टैरिफ लगाने थे। बहाना ये लगाया कि बहुत ज्यादा नशे की तस्करी हो रही है अमेरिका के अंदर, और कंट्रीज के साथ, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिनके साथ अमेरिका के बहुत बड़े बड़े डेफिसिट हैं। अमेरिका की जो सरकार है वो कर्जे में डूब जाएगी अगर इसको नेशनल इमरजेंसी ना माना जाए। तो मान लिया गया। ये पावर देते हैं प्रेसिडेंट को कुछ एडिशनल पावर्स टू रेगुलेट इंटरनेशनल कॉमर्स ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी। अब कुछ लोग ऑब्वियसली अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं कि इतना मेजर डिसीजन, अदरवाइज अगर ये नेशनल इमरजेंसी ना डिक्लेयर किया गया होता, इतने मेजर डिसीजंस विदाउट यूएस कांग्रेस के नहीं होते। यूएस कांग्रेस इज द पार्लियामेंट ऑफ अमेरिका। तो वो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं कि ये तो एक तरीका है कि बाईपास कैसे किया जाए यूएस कांग्रेस का, एंड इफ यूएस कांग्रेस इज नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाई इज देयर अ यूएस कांग्रेस एनीवे? सो एक नया डॉक्ट्रिन इवॉल्व हुआ अमेरिका के अंदर 2000 में। दिस इज नोन एज मेजर क्वेश्चंस डॉक्ट्रिन। मेजर क्वेश्चन, जो बहुत बड़ा मेजर सवाल है, वो बिना यूएस कांग्रेस के अप्रूवल और ऑथराइजेशन के बिना नहीं होना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट क्या सुन रहा है अमेरिका का? वो सुन रहा है कि क्या ये टैरिफ लगाने, क्या ये एक मेजर क्वेश्चन है? सो दैट इज अ प्रॉब्लमेटिक थिंग फॉर डोनाल्ड ट्रंप, बट अ लॉट ऑफ थिंग्स ही हैज ऑलरेडी अचीव्ड। उसने ऑलरेडी बहुत अचीव कर लिया है जो वो करना चाहता था। एंड अमेरिका में जो जजेस हैं वो भी पॉलिटिकल पार्टीज यानी प्रेसिडेंट ही लगाता है। तो जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिटिकल पार्टी है रिपब्लिकन, रिपब्लिकन अपॉइंटेड जजेस ही डोमिनेट कर रहे हैं आज सुप्रीम कोर्ट को भी। तो बहुत हार्ड डिसीजन आएगा, इसके चांसेस तो कम है, बट आ सकता है, बिकॉज जजेस एनीवे दे बिहेव फ्री एंड फेयर मैनर। सो आ भी सकता है दैट कैन इंक्रीज डोनाल्ड ट्रंप्स प्रॉब्लम्स, बिकॉज जो वो करना चाहता है फिर वो नहीं कर पाएगा।